ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, अरबाब अज़ा, अरबाब फ़िक्र व नज़र, चूँकि वक्त तवील हो चुका है और वक्त के लिहाज से हमें बयान भी मुख्तसर रखना है, लेकिन वक्त मुख्तसर हो या तवील हो, पैगाम दिए बग़ैर उतरना न ज़ाकिर की फ़िक्र में शामिल है ना सामीन की समाअत में शामिल है। क्यों? इसलिए चूँकि वो फ़र्श अज़ा पर आते हैं तो बामक़सद आते हैं। ज़ाकिर मिंबर पर जाता है तो उसका भी कोई हदफ ज़रूर होता, और हुसैनी कौम बेमक़सद कोई काम नहीं करती। जिसके मौला ने एक मकसद के तहत करबला को रूनुमा कर दिया, और ऐसा वाक़या जो कोई घर का बाशिंदा अपने एक फ़र्द के लिए नहीं कर सकता, पूरा भरा कुनबा कुर्बान कर दिया। अजीज़ों, आज हम फ़र्श अज़ा पर बैठ कर किसकी अज़ा मना रहे हैं? अभी तक आप पुरसा दे रहे थे जनाब सैयद सज्जाद को। किनका? इमाम हुसैन का। बेटे को बाप का पुरसा दिया जा रहा था। आज आप बाप की मज़ार पर बेटे का पुरसा देने के लिए हाजिर हुए हैं, और पूरी शब-बेदारी में गुज़र रही है और इबादत में गुज़र रही। ज़ैनुल आबिदीन के चाहने वाले इबादत कर रहे हैं। अज़ादारों, ये बीमार ज़रूर था लेकिन इसके हौसले पस्त नहीं हुए। जब सैयद सज्जाद के हौसले पस्त नहीं हुए थे तो जो सैयद सज्जाद की इमामत के कायल हैं, जो अपना लीडर, अपना कायद, अपना रहनुमा, अपना हादी सैयद सज्जाद को मान रहे हैं, वो क्यों अपने हौसले पस्त दिखा रहे हैं? हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि फ़र्श अज़ा पर आइए, बस इतना कहना काफ़ी है कि हम उसकी अज़ा मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जिसके आगे बातिल ने घुटने टेके हैं, लेकिन हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोके खारदार और कमर में लंगर था। लेकिन कोई झूठी सी झूठी तारीख नहीं लिखती है कि सैयद सज्जाद का हौसला पस्त हुआ हो। कहीं पर सैयद सज्जाद ने कहा हो मेरी हथकड़ियों को उतार दो, अब मुझसे नहीं सहा जाता, अब मैं अपने मकसद से पीछे हो रहा हूँ। अजीज़ों, अगर किसी मकसद के तहत आपने शब-बेदारी की है, ये रात का वक्त गुजरा नहीं है, आपके हौसले कैसे पस्त हो गए? आप उस अज़ादार को खराज अकीदत पेश करिए जिसने करबला के मकसद को पहुँचाने के लिए कूफा और शाम की मंजिलों में आपके सामने माँ बहने बरहना सर नहीं है, भूख और प्यास का गलबा नहीं है, बहन को तमाचे नहीं लग रहे हैं, उसके बावजूद भी जब आपके हौसले पस्त हो गए तो आप कैसे कह सकते हैं ए काश हम करबला में होते, ए काश हम करबला में होते? करबला में वो लोग थे और करबला में वो औरतें थीं। ये औरतों ने बताया कि हम लोगों के हौसले पस्त नहीं होते, हम तो शहजादी ज़ैनब के अज़ादार हैं, हम तो शहजादी उम्मे कुलसूम के अज़ादार हैं, हम तो बीबी उम्मे रबाब के अज़ादार हैं। उन लोगों ने हौसला नहीं हारा। हम लोग कभी सड़कों पे जा रहे हैं, कभी दुकानों पे बैठ रहे हैं, कभी इधर उधर जा रहे हैं, उसके बाद ऐलान किया जाए कि फ़र्श अज़ा पर आइए, फ़र्श अज़ा पर आइए। अभी आकर हम लोगों की जिम्मेदारी क्या होती है? हर इंसान अपने लिहाज से बानी है, हमारी मजलिस न ख़राब होने पाए, अंजुमन का नौहा खान है, हमारी अंजुमन का नौहा न ख़राब होने पाए। अजीज़ों, अगर किसी बानी की मजलिस में ज़रा भी ख़तीब की तरफ से कोई कमी रह जाए तो अजीज़ों किस तरीके से बानी का चेहरा उतरने लगता है। नारे कम लगे, मजलिस कामयाब नहीं हुई, हर एक को अपनी मजलिस की परवाह होती है। नौहा हो रहा
रहा हो, मातम सही से ना हो तो नौहा खान और दस्ते वालों के चेहरे उतरने लगते हैं। हमारी अंजुमन कामयाब नहीं हुई है। अजीज़ों, जो लोग आए समाअत करने के लिए, उनकी फ़िक्र के लिहाज से कोई बयान ना हो तो उनके चेहरे उतरने लगते हैं। आना जो है कामयाब नहीं हुआ। यानी हर कोई अपनी कामयाबी पर नज़र रखता है। बानिए मजलिस के ऊपर, नौहा खान अपने नौहे के ऊपर। लेकिन अजीज़ों, क्या हमारा मकसद अच्छा नौहा पढ़ना है? हमारा मकसद अच्छी मजलिस करना है? अजीज़ों, हमारे चेहरे उतर जाते हैं अगर हमारे यहाँ की मजलिस ख़राब हो जाए। लेकिन अजीज़ों, वो इंसान ये नहीं सोच रहा है मकसद करबला पामाल हो रहा है। हमारे मौला के ऊपर क्या गुजर जाएगी जब उनका मकसद कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा? सैयद सज्जाद के ऊपर क्या गुजर जाएगी जब उनका आज़ादार अपने हौसले को खोता हुआ नज़र आएगा? तो अजीज़ों, जैसे अपनी मजलिसों की परवाह करते हैं, उसी तरीके से करबला की भी परवाह करनी चाहिए और करबला के सबसे आज़ादार की भी परवाह करनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमें इतना बयान नहीं करना था, लेकिन चूंकि ज़रूरत है, आप फर्श अज़ा पर आए तो अपना मकसद लेकर आए। हमारा मकसद न मजलिस को कामयाब बनाना है, न नौहों को कामयाब बनाना है। हमारा मकसद ये है, मकसद करबला को आगे बढ़ाना है। जो जिम्मेदारी उस सज्जाद ने, उस बीमार ने, उस मजलूम ने हमारे कांधों पर डाला है, हमारे कांधों पर कोई बोझ नहीं है। हम चाहे आसानी से उस मकसद करबला को आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक फर्श पर आएंगे नहीं, जब तक फर्श की बरकत से हम लोग सैराब नहीं होंगे, इस फर्श अज़ा की बरकत को हासिल नहीं करेंगे, तो फर्श अज़ा का मकसद कैसे दूसरों तक पहुँचेगा? अजीज़ों, सड़कों से करबला नहीं मिलती है, दुकानों से ये करबला नहीं मिलती है। फर्श अज़ा ये वही करबला है जिसकी तमन्ना हर अज़ादार रखता है। या लैतनी कुन्तु माकुम फाफूज़ा माकुम, ऐ काश हम करबला में होते, ऐ काश हम करबला में होते। करबला में होते तो जलती धूप में आपको जलती रेत पर बैठना पड़ता, 3 दिन तक भूखे और प्यासे रहना पड़ता, आपको तीरों की बारिश में सजदा करना पड़ता, हुसैन की इताअत करनी पड़ती, अपने जज्बात को मारना पड़ता। क्या मतलब है? आपको हबीब जैसा किरदार पेश करना पड़ता, वहबे कल्बी जैसा किरदार पेश करना पड़ता। अजीज़ों, जब ऐसा किरदार इस ज़माने में भी आप पेश करेंगे तो आप कभी हसन नसरुल्लाह के जैसे बन के सामने आएंगे, कभी आयतुल्लाह खामनई जैसे सामने आएंगे। अजीज़ों, जिन्होंने करबला की रूह को लिया है, उन्होंने करबला का गम भी बनाया है और करबला से दर्स आज़ादी भी ली है, दर्स हुर्रियत भी ली है। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी ज़रूर थी, पैरों में बेड़ी ज़रूर थी, गले में तोके खारदार था, लेकिन अज़्म इरादे में कोई कमी नहीं थी। मुश्किलात का सामना था, कांपते हाथों पर चाहे तो उठा ले कूफा। इतनी ताकत अभी शब्बीर के बीमार में है। अजीज़ों, दुनिया वालों ने देखा, कूफे को भी सज्जाद ने फतह किया। जब दरबार यजीद में गए, अजीज़ों, होना ये चाहिए था, सैयद सज्जाद बेबस नजर आते, परेशान नजर आते, मुस्तरिब नजर आते। लेकिन अजीज़ों, सैयद सज्जाद परेशान नहीं है। कौन परेशान है? तख्त हुकूमत पर बैठने वाला। अजीज़ों, खतीब किसका था? खुद हाकिम वक्त का था। तो अजीज़ों, जब सैयद सज्जाद ने कहा उसकुत या खतीब, तो कहना चाहिए था खतीब को कि मैं दिरहम दीनार यजीद से लेता हूँ, मैं इसका खतीब हूँ। अगर यजीद कहेगा खामोश हो जाओ तो मैं खामोश हो जाऊँगा। लेकिन उसके बावजूद भी जनाब सैयद सज्जाद का जुमला था उसकुत या खतीब। अब खतीब की ज़बान में ताकत नहीं थी कि कोई कलाम कर ले, लेकिन जब सैयद सज्जाद खुतबा दे रहे थे तो अजीज़ों, अब खतीब नहीं बल्कि खुद यजीद के अंदर जुर्रत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी जो कहते उसको या सज्जाद, ऐ सज्जाद खामोश हो जाओ, परेशान है, मुस्तरिब है, क्या करूं? अजीज़ों, आखिर में उसे पता चला जिस मकसद के तहत हुसैन करबला में गए थे, उस मकसद को पहुंचाने के लिए हुसैन ने अपने बेटे को छोड़ा था। अजीज़ों, यही तो मैं कहता हूं, मजलिसों में आइए, आप किरदार देखिए, अल्फाज देखिए, खुतबाते सैयद सज्जाद देखिए। सैयद सज्जाद ने क्या काम किया है? सैयद सज्जाद सिर्फ बेकस बनकर कूफा और शाम की गलियों में नहीं गए हैं, बल्कि करबला की रूह को कूफे में भी पहुंचाया है और शाम में भी पहुंचाया है। और जब दरबारी यजीद में पहुंचाया, यजीद बौखला गया, परेशान हो गया। यजीद क्या कह रहा था? ना कोई दीन आया, ना कोई शरीयत आई, ना कोई निज़ाम आया। क्या मतलब है? ना कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला रहे, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला रहे। जब सैयद सज्जाद ने खुतबा दिया है तो यजीद के जहन में ये बात उतर गई, करबला में मैं हार
चुका हूँ, हुसैन जीत चुके हैं। और कहा कि ए मुअज्जिन जाकर ऐलान कर दे, जब तक ऐलान नहीं करेगा तब तक सज्जाद खामोश नहीं होंगे। ये अजान नहीं कहलवा रहा था बल्कि हुसैन की जीत का ऐलान कर रहा था। तो अजीज़ों, जब अजानें हुआ करें इनका एहतराम किया करिए। क्यों? इसलिए कि हुसैन की जीत और यजीद की शिकस्त का ऐलान करते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ों, मुझे वक्त इतना नहीं दिया गया था, 5 मिनट में अपनी तरफ से लेकर, चूँकि हर मजलिस में, इख्तितामी मजलिस में ख़ास तौर से लोगों को बुलाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। अज़ादारों, आप ख़ुद सोचिए, करबला के मैदान में अगर इसी तरीके से बुलाने वालों में से होते तो क्या करबला पहुँच सकते थे? कूफा और शाम में सैयद सज्जाद के बुलाने वाले होते तो क्या आप सैयद सज्जाद तक पहुंच सकते थे? अजीज़ों, कौन लोग पहुँचे? उन लोगों ने जिन्होंने मकसद करबला को समझा। अब चाहे लश्कर यजीद में हो और चला जाता है, क्योंकि मकसद हुसैन को समझता है। अजीज़ों, पूरी रात आप शब्बेदारी करें, शहज़ादी आपसे खुश होंगी। मैं इसलिए बात पढ़ रहा हूँ चूँकि जिसकी अज़ा मना रहे हैं, आज दुनिया भर में यौम सज्जाद मनाया जा रहा है। क्यों यौम सज्जाद मनाया जा रहा है? क्या किया आज सैयद सज्जाद ने? पता तो होना चाहिए। आज अगर सैयद सज्जाद का गम मना रहे हैं तो नौहों में खड़े होकर आप सिर्फ मातम न करें बल्कि दुश्मनों को बताएं हमारी दरसगाह करबला है। हम इस करबला की दरसगाह में जब जाते हैं हमारा जज्बा बुलंद हो जाता है और रूह पाकीज़ा हो जाती है। अगर वक्त का हुसैन ज़हूर करेगा तो हमें हबीब समझकर ख़त लिखेगा। क्यों? इसलिए कि जब तक किरदार में पाकीज़गी नहीं होगी कभी भी वक्त का हुसैन ख़त लिखकर नहीं बुलाएगा। आप अरीज़े लिखकर बुलाते रहेंगे, लेकिन अजीज़ों, अरीज़े लिखने वाले कामयाब नहीं हुए थे। जिसे हुसैन ने ख़त लिखकर बुलाया था वो कामयाब हुआ था। अजीज़ों, पूरी शब आप शब्बेदारी करें, लेकिन जैसे ही नमाज सुबह नमूदार हो, नमाज सुबह का वक्त हो, आप सो जाएं। अजीज़ों, पूरी शब आपने शब्बेदारी की, शहज़ादी खुश होंगी। उनके लाल का पुरसा देने के लिए, उनके घर वालों का पुरसा देने के लिए आप हाजिर हुए, क्यों ना शहज़ादी खुश होंगी। लेकिन अजीज़ों, अगर शब्बेदारी करने के बाद नमाज सुबह पढ़कर आप सोएंगे तो हुसैन इब्ने अली खुश होंगे, सैयद सज्जाद खुश होंगे। क्यों? इसलिए कि जिसके लिए सब कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, हर एक कुर्बानी, अकबर कुर्बान किया गया, असगर को तीर लगा, कासिम का लाशा पामाल हुआ। अजीज़ों, जब वो मकसद पामाल होता नज़र नहीं आता है तो इमाम को खुशी मिलती है। मुमकिन ही नहीं है कि हुसैन नाराज़ हो और फातिमा खुश हो जाए। शहज़ादी को खुशी तभी मिलती है जब हुसैन के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। हुसैन तभी खुश होंगे जब हुसैन का मकसद कामयाब नज़र आए। मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे बात को तमाम करता हूँ। हम अपनी मजलिसों की तो परवाह करते हैं, हम अपनी अंजुमनों की तो परवाह करते हैं, हम अपने प्रोग्राम का ख्याल रखते हैं। अजीज़ों, आप कभी करबला की परवाह करिए, करबला के उस हुसैन की परवाह करिए। हुसैन इब्न अली ने हमारी परवाह करते हुए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अजीज़ों, उस हुसैन का सबसे बड़ा अज़ादार सैयद सज्जाद है, ज़ैनुल आबिदीन है, जो सजदों का सजदे करने वालों का सरदार है, इबादत करने वालों की जीनत है। इसका मतलब ये है जो बेहतरीन अज़ादार होगा वो सजदा गुजार भी होगा, इबादत गुजार भी होगा। अज़ादारों, इबादतों से कभी भी मुँह मत मोड़ा करिए, क्योंकि ये इबादतें हुसैन को खुश करती हैं, सैयद सज्जाद को खुश करती हैं। मैंने चाहा था कि इमाम सज्जाद की कुछ मसरूफियात बयान करूँगा, लेकिन वक्त तवील हो गया। अंजुमनों को दूसरी जगह जाकर भी अपना हक अदा करना है, शहज़ादी को उनके लाल का पुरसा देना है और बताना है हम वो करबलाई हैं जो कभी अपनी बस्ती की परवाह नहीं करते, बल्कि जिस बस्ती में हुसैन की फर्श अज़ा बिछ जाए उस बस्ती में जाकर या हुसैन करते हैं। न हमारे घर की फर्श अज़ा है, न हमारे घर का अलम है, न हमारे घर का जुलूस है, न हमारे घर का परचम है। हम तो हुसैन के हैं। जहाँ हुसैन का अलम सजेगा हम हुसैन का अलम उठाने के लिए चले जाएंगे। जहाँ हुसैन की फर्श अज़ा बिछेगी वहाँ हम चले जाएंगे। बड़ा मज़लूम है हमारा इमाम, लेकिन अजीज़ों, न इबादतों से
से दूर हुआ, न सजदों से दूर हुआ, न समाज और माशरे से दूर हुआ। अजीज़ों, ज़रा याद करें सैयद सज्जाद की ज़िंदगी कैसी थी। कभी पुश्त पर रोटियों को ले जाकर गरीबों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को खिलाते थे। पता नहीं चलता था कौन शब की तारीकी में आके हमें रोटियां खिलाता है। अजीज़ों, जब शहादत हो गई सैयद सज्जाद की, लोगों को पता चला हमारा मोनिस व मददगार, हमारा खैर खा, हमारी नुसरत करने वाला, हमारी मदद करने वाला, हमारा वक्त का इमाम हुसैन का गरीबुल वतन बेटा सैयद सज्जाद है, जिसे तड़पाया गया है। अजीज़ों, कभी पानी की सबील करके लोगों की प्यास बुझाते थे। हाय, कभी अकबर की प्यास याद आती थी, कभी बाबा की प्यास याद आती थी। सैयद सज्जाद से रहा नहीं जाता था, पानी की सबील करते थे। किरदार इमाम सज्जाद को महसूस करिए। एक शख्स आया, इमाम ने उसकी तरफ अपना मश्क का दहाना बढ़ा दिया। वो चेहरे को छिपा रहा है, पानी पी रहा है। इमाम ने कहा चेहरे को मत छिपाओ, पानी पीते रहो। अजीज़, वो कहता है नहीं ए फर्जंदे हुसैन, अगर मैंने अपना चेहरा दिखा दिया तो आप कभी मुझे पानी नहीं पिलाएंगे। अज़ादारों, ये जुमला सुनना था। सैयद सज्जाद कहते क्या मुझे पता नहीं तू कौन है? मेरे भैया अली अकबर का कातिल है। अज़ादारों, जिस अली अकबर को प्यासा मारा गया है। सैयद सज्जाद ने कहा ये तेरा किरदार था, जब तुझे पानी मैसर था हम पर पानी बंद कर दिया था। आज हमारे पास पानी मैसर है, हम प्यासों को पानी पिला रहे हैं। अज़ादारों, करबला के मैदान में सैयद सज्जाद ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं, कैसे कैसे मनाजिर को अपनी नज़रों से देखा है। सैयद सज्जाद ने अकबर की प्यास को भी महसूस किया है, हुसैन की तशनगी को भी महसूस किया है। हुसैन इब्ने अली ने अपने इसी बेटे से तो कहा था, ऐ मेरे लाल सैयद सज्जाद, जब मदीने छूट के जाना, मेरे शियों से मुलाकात करना, तो उनसे कहना जब कभी ठंडा पानी पिए तो मुझ गरीब हुसैन की प्यास को याद कर लें। जब किसी गरीब और मुसाफिर पर रोने का दिल चाहे तो मुझ गरीब पर आंसू बहा लिया करें। हाँ दादारो, इमाम ने एक वक्त बड़ा याद किया है। ऐ मेरे शियों, काश तुम उस वक्त होते जब मैं 6 महीने के बच्चे के लिए पानी का मुतालिबा कर रहा था। सज्जाद पे क्या गुजर गई होगी जब बाबा ने कहा था 6 महीने के भाई के लिए मैं पानी मांग रहा था और दुश्मन इनकार कर रहे थे। अजरकुम अल्लाह, खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम शोहदाए करबला के मसाइब के चंद जुमले सुन लीजिए। बहुत ही मसाइब का मारा हुआ है, जिसे आज जहर दिया गया और शहीद किया गया। हुसैन का लाल बड़ा मजलूम है। अज़ादारों, इसे रुलाया गया, इसे तड़पाया गया, इसे सताया गया। दुनिया का कोई गैरतमंद भाई बता दे बाप इस दुनिया से रुखसत हुआ हो तो अजीज़ों, हर गैरतमंद भाई अपनी बहन को सीने से लगा के रखता है। अगर कांटा चुभ जाए तो चीख उसके निकल जाती है। क्यों? इसलिए कि मेरी छोटी बहन को तकलीफ पहुंच गई। अज़ादारों, सैयद सज्जाद के सामने जब सकीना के रुखसार पे तमाचे मारे जा रहे होंगे, सैयद सज्जाद पर क्या गुजर रही होगी। जब कान से बाली खींची जा रही होंगी, जब वो बच्ची तड़प के अपने भाई को पुकारती होगी, सैयद सज्जाद के ऊपर क्या गुजर जाती होगी। अजीजों, जब दामन में आग लगी होगी, ये बच्ची तड़प रही होगी, तो सज्जाद कैसे रह रहा होगा। अज़ादारों, जरा मसाइब की चंद जुमले सुन लीजिए। आपने पहली मजलिस में सुना इमाम कहते थे शाम अशाम अशाम, क्यों न कहे इमाम शाम की मंजिलें बड़ी बड़ी बेचैनी के साथ, बड़ी मुश्किलात, बड़ी मुसीबतों में गुजरी है। कूफा और शाम की मंजिलों में सैयद सज्जाद को आराम नहीं लिया गया। अजीजों, पूरी मंजिल सैयद सज्जाद को सताया गया है। कभी नेज़े चुप होए गए, कभी ताजियाने मारे गए। अजीजों, आपसे कोई कहे कि यहाँ से नई सड़क तक आप अपने पैरों में ईंटा बांध कर चले जाइए, किसकी मजाल है यहाँ से 1 किलोमीटर तक अपने पैरों में कुछ बांध के चला जाए। लेकिन अजीजों, जिसके पैरों में बेड़ी डाली गई लोहे की बेड़ी है, गले में तोके खारदार है, जिसमें अजीजों ऐसा तोक है जिसमें कांटे लगे हुए। अजीजों, कमर में लंगर क्या मतलब है, वजन डाला गया और कूफे से शाम तक सैयद सज्जाद को ऐसे ही ले जाया गया। एक और ताकीद थी कि सज्जाद को कभी
साए में न बैठने दिया जाए, सज्जाद को कभी साए में न बैठने दिया जाए। कोई इंसान है, एक पूरा दिन गर्मियों का मौसम हो, हाथों में लोहा हो, उसके बाद वो कोई इंसान धूप में थोड़ी देर बैठ सकता है। अजीजों, सज्जाद ने करबला से कूफा, कूफे से शाम, धूप की तपिश और ऐसी तपिश कि जब जंजीरें जलती थी सज्जाद से रहा नहीं जाता था। कभी चेहरे का रंग सुर्ख पड़ जाता था, कभी जर्द हो जाता था। बीबियां ये मंजर देख नहीं पाती थी। अजीजों, छोटी बहनें तो बहरहाल अपने बड़े भाइयों से बड़ा लगाव रखती है। सकीना जब ये मंजर देखती थी बर्दाश्त नहीं होता था। अजीजों, सकीना तड़प के रह जाती थी। एक मंजर ऐसा है जिसे सुन लेंगे तो इंसान का जिगर फट जाएगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा। एक मंजर वो था जब सैयदे सज्जाद धूप की तपिश में बैठे थे। अजीजों, जब जंजीर गर्म होना शुरू हुई, अजीजों इतनी तपिश थी कि सज्जाद से रहा नहीं जा रहा था। सैयदे सज्जाद ने चाहा कि खैमे के साए में जाकर मैं नमाज पढ़ लूं। अजीजों, एक शकी ने देख लिया, सज्जाद खैमे के साए में चले गए। उसने ताजियाना लहराया, सैयदे सज्जाद की पुष्प पे बरसाना शुरू किया। जब पुष्प पे ताजियाने बरस रहे थे, ज़ैनब ने मंजर देख लिया। अजीजों, ज़ैनब से रहा नहीं गया। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, ऐ अम्मा फिज़ा आओ, ऐ भाभी उम्मे रबाब आओ, ऐ बहन उम्मे कुलसूम आओ, ऐ बहन रुकैया आओ, मेरे सज्जाद से बर्दाश्त नहीं होता। आओ हम हल्का बनाते हैं, अपने सज्जाद का साया करते हैं, मेरा सज्जाद नमाज पढ़ेगा। इस वक्त धूप की तपिश ने इतना लोहे को गर्म कर दिया, मेरा सज्जाद दम तोड़ देगा। अजीजों, सैदानियां आई, एक मर्तबा सज्जाद तड़प के रह गए। ऐ पुपी अम्मा, सज्जाद ये मंजर कैसे देख सकता है? ऐ अम्मा, आपका साया तो सज्जाद करेगा। अजीजों, सैयदे सज्जाद की मंजिलें बड़ी सख्त गुजरी है। अजीजों, एक मंजिल वो थी जब सकीना ने अपने भाई के चेहरे को मुतगय्यर देखा। सकीना को पानी मिला, सकीना जाकर उस कूजे के पानी को सज्जाद की जंजीरों पे डालना शुरू किया। सैयदे सज्जाद ने देखा, दिल तड़प गया, सीने से लगाया। ऐ बहन सकीना, पानी मिला था, बड़ी प्यासी थी, पानी पी लेती। ऐ भैया, प्यास तो बर्दाश्त है, लेकिन आपके चेहरे पर जो इस गर्मी की वजह से आसार नमूदार होते हैं, ऐ भैया आपकी ये तड़प देखी नहीं जाती। ऐ भैया, आपकी मजलूमी देखी नहीं जाती। अज़ादारों, कैसे कैसे जुल्म कूफा और शाम में हुए। अज़ादारों, बस मसाइब के दो जुमले बयान करके मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। मजलिस बड़ी तवील हो गई। अज़ादारों, मैं इसलिए भी मसाइब तवील पढ़ रहा हूँ। इसे अगर जनाब ज़ैनब को उम्मुल मसाइब कहा जाता है तो अजीज़ों, सबसे ज़्यादा मुसीबतें खुद सैयदे सज्जाद पे पड़ी हैं। कोई गैरतमंद अपने घर की औरतों को बरहना सर नहीं देख सकता, और दुश्मनों के दरमियान में जब कोई कह रहा हो हाज़ही कुलसूम, हाज़ही रुकैया, हाज़ही ज़ैनब बिन्त अली, अजीज़ों, इस आलम में भी सज्जाद ने किस तरह से सब्र किया। सारी मंजिलें सज्जाद अगर सब्र कर भी लेते, एक मंजिल पर सैयदे सज्जाद से रहा नहीं जाता था। खुदा को कोई गम न दे। बस मसाइब के दो चार जुमले और सुन लीजिए। अजीज़ों, कैद खाने शाम में जब वो कमसिन बच्ची जिसके ऊपर मुसीबतें टूटती थी तो अपने भाई को याद करती थी। अज़ादारों, भाई सहारा बनता है। अगर कोई छोटी बहन के ऊपर जुल्म करे तो भाई उसको सहारा देता है। लेकिन सैयदे सज्जाद की गुर्बत, अज़ादारों, क्यों हमारा इमाम पूरी ज़िंदगी न रोए? अजीज़ों, पूरी ज़िंदगी हमारा इमाम क्यों न रोए? अजीज़ों, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोके खारदार। अजीज़ों, कोई तमाचे बहन को मारता है, कोई गोशवारे छीनता है, कोई ताजियाने आके मारता है, कोई दामन में आग लगाता है। जब वो बच्ची कैद खाने शाम में दम तोड़ गई, अज़ादारों, जब उस बच्ची को दफनाने का वक्त आया, ज़ैनब ने कहा, सज्जाद, क्या अपनी सकीना को दफन नहीं करोगे? अजीज़ों, करबला का मंजर याद था। अजीज़ों, एक वो
वक्त था जब जनाब सैयद सज्जाद को 11 मुहर्रम को हुसैन के लाशे के पास से गुजारा गया था। गैरतमंद बेटा कैसे अपने बाप को बरहना लाशा छोड़ के जा सकता था। अजीज़ों, सैयद सज्जाद के चेहरे का रंग ऐसे मुतगय्यर हो रहा था जैसे लगता था कभी रूह कफ़स अंसुरी से परवास कर जाएगी। या कैद खाने शाम में जब जनाब ज़ैनब ने उस नन्ही बच्ची के लाशे को सज्जाद के हवाले किया, हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ी, गले में तोके खारदार, चंद कदम चले थे कि एक मर्तबा ज़ैनब ने महसूस किया सज्जाद के पैर भी लरस रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हैं, चेहरे का रंग बदल रहा है। अज़ादर एक मर्तबा चाहने वाली पुप्पी ने जाकर अपने सज्जाद को सहारा दिया। ए बेटा सैयद सज्जाद, ये तेरी क्या हालत है? ए सज्जाद, क्या सकीना को कब्र के हवाले करने से पहले तुम अपनी जान को खो दोगे? मर्तबा सज्जाद तड़प के कहते हैं, ए पुप्पी अम्मा, वो मजबूर भाई क्या करे? इस वक्त सकीना की हर मजलूमी याद आ रही है। ए पुप्पी अम्मा, जब शाम गरीबा में इस बच्ची को तमाचे लगाए जा रहे थे तो सकीना ने अपने भाई को याद किया था। जब कूफे में इसे तमाचे मारे जा रहे थे तो इसने अपने भाई सज्जाद को याद किया था। ऐ पुप्पी अम्मा, जब यजीद के दरबार में इसे सताया जा रहा था, बड़ी हसरतों के साथ अपने भाई को देखकर कहा था, ऐ भैया सज्जाद, मुझे अब तमाचे खाने की सकत नहीं है। एक मजबूर भाई अपने बहन की मदद न कर सका, अब मैं कैसे अपने बहन को कब्र के हवाले करूं? ऐ पुप्पी अम्मा, क्या कोई बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को कब्र के हवाले कर सकता है? अजीजों, ज़ैनब ने सहारा दिया, सकीना को दफन किया, करबला से आए मदीने। मसाइब का आखिरी जुमला, मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा। अजीजों, जब आखिरी लम्हा था, इमाम ने क्या कहा? ऐ मोहम्मद बाकिर, तुम ही मुझे गुस्ल देना, तुम ही मुझे कफन पहनाना। लेकिन अज़ादारों, जब सैयद सज्जाद अपने बेटे मोहम्मद बाकिर को ये मंजर, ये वसीयतें कर रहे होंगे तो करबला में अपने बाबा की कितनी याद आई होगी। मेरे बाबा ने तो मुझसे ये वसीयत भी नहीं की थी, ऐ बेटा सज्जाद, मुझे गुस्लो कफन देना। अज़ादारों, सैयद सज्जाद इस मंजर को याद करके बड़ा गिरिया करते थे कि हाय, किसी का बेटा हो और उसके बाप का जनाजा करबला की जलती रेत पे पड़ा रहा और सज्जाद अपने बाप के जनाजे को दफन भी न कर सका। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुन क़ल्बियन क़लबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार, तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार, तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता जहाँ जहाँ भी अज़ादार हैं उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, जो इस फ़र्श अज़ा के बानी और जो इसमें शरीके कार रहे हैं, अगर इस दुनिया में हैं, परवरदिगार उनकी हर तरह से मदद फरमा और नासिरान इमाम ज़मान में शुमार फरमा। और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। और जो अफराद आज के इस प्रोग्राम में शरीक हैं, सबको इमाम सज्जाद के सच्चे नासरीन और आज़ादार में शुमार फरमा। हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के साथ इस फ़र्श अज़ा को बिछाने की तौफ़ीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। मातम हुसैन।